हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 2। उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका जो भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा एंड देन उसके बाद आप ये क्वेश्चन वाला वीडियो जो है इसको देख लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है चैप्टर के अंदर, किसको कहा गया है और उनको ये टाइटल जो था वो कैसे मिला। आंसर देखिए इसका, जिलानी जंग बहादुर ये कौन थे, ये प्रतिबंधपुरम के राजा थे। और इनको टाइगर किंग यहाँ पर किस लिए कहा गया उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब उनका जन्म हुआ, इनका राजा का, टाइगर किंग का जब जन्म हुआ, तो वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर थे, जितने भी वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी मृत्यु जो है वो एक दिन हो जाएगी। अब क्योंकि सबको मरना ही है, कोई भी जो है वो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है, कोई एटर्नल तो है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, जो प्रिंस थे वो छोटे से राजकुमार 10 दिन के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मरना तो सबको है, लेकिन मैं आपकी बात को तब अलग मानूंगा, तब यकीन करूंगा जब आप मुझे ये बता पाएंगे कि मेरा जो डेथ का मैनर है, मतलब मेरी मृत्यु जो है वो कैसे हो पाएगी। जो एस्ट्रोलॉजर थे वो सारे कंफ्यूज हो गए ये मिरेकल देखकर कि एक छोटा सा बच्चा 10 दिन का कैसे बोल सकता है। तो वहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से होगी। अब राजा, जो ये जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, इनको जो है डर नहीं लगा जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी, बल्कि उन्होंने उल्टा ये बोल दिया कि अब टाइगर को जितनी भी टाइगर्स हैं उनको मुझसे अवेयर रहने की ज़रूरत है, मुझसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी टाइगर्स हैं उनको ये भविष्यवाणी थी कि 100 नंबर का जो टाइगर है उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मैं 100 टाइगर को मार दूंगा ताकि मेरी मृत्यु जो है वो ना हो और मैं इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूं। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ जाता है, टाइगर किंग हो जाता है। नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। रॉयल इन्फेंट मतलब वो जो राजकुमार था, जो छोटा बच्चा था, वो क्या बना बड़ा होकर, है ना, क्या नाम मिला उसको। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, जो ये रॉयल इन्फेंट था ये बड़े होकर क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। कहाँ के, प्रतिबंधपुरम के। और इनको एक ऑब्सेशन हो जाता है किस चीज़ का, टाइगर्स को मारने का, कि मुझे 100 टाइगर जो है मारने हैं। तो ये ऐसा क्यों करना चाहते थे, ये ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी उसको डिस्प्रूव करना चाहते थे, उसको गलत साबित करना चाहते थे कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। और उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से क्या था कि इनकी मृत्यु जो है वो 100 नंबर के टाइगर से हो जाएगी। तो ही डिसाइडेड कि जितने भी टाइगर्स होंगे, 100 टाइगर जो है मैं उनको मार दूंगा। इसी की वजह से वो क्या करते हैं, जितने भी टाइगर से प्रतिबंधपुरम में वो सबको मार देते हैं और उसके बाद वो शादी करते हैं। तो जिस लड़की से वो शादी करते हैं, जिस राजकुमारी से वो शादी करते हैं, उनसे शादी करने का भी रीज़न यही रहता है, वो ऐसी जगह देखते हैं, ऐसी लड़की ढूंढते हैं कि जिसके स्टेट में या जिसके राज्य में, क्योंकि जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में आ जाएंगी, इनके कंट्रोल में आ जाएंगी, टाइगर किंग के। तो वहाँ पर भी जो टाइगर्स होंगे उनको मारने के लिए जो है वो ऐसी लड़की से शादी करते हैं, ऐसी राजकुमारी से शादी करते हैं जिसके एरिया में टाइगर्स मिलते थे। तो इसीलिए इनका नाम जो है वो टाइगर किंग, इनको सब कहते थे। नेक्स्ट है, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराजा ने क्या किया, मान लो उन्होंने टाइगर्स को वो मार रहे थे, तो जो क्वांटिटी बच गई उनको ढूंढने के लिए जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया जिससे कि वो उनको मार सकें। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अपने दीवान से, उतने टाइगर्स को ढूंढने के लिए, मारने के लिए, महाराजा ने अपने दीवान से कहा कि एक सुटेबल गर्ल मेरे लिए ढूंढो, मतलब एक ऐसी लड़की ढूंढो मेरे लिए जिससे मैं शादी कर सकूं। अब सुटेबल गर्ल जो थी वो किस चीज़ के लिए थी, मैट्रिमोनियल अलायंस की थी, मतलब कि वो शादी तो कर रहे थे लेकिन वहाँ पे जो है उनका मेन रीज़न क्या था, उनका रीज़न ये था कि मुझे जो जिस जगह पर मेरी शादी होगी वहाँ का जो राज्य होगा वहाँ पर भी टाइगर्स वगैरह होंगे, फॉरेस्ट एरिया होगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि वो रॉयल फैमिली, ये नहीं कि खाली रॉयल फैमिली से है, ऐसा नहीं है, रॉयल फैमिली से तो वो हो ही साथ में, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर क्या हो, ऐसी जगह से वो हो, ऐसे स्टेट को वो बिलोंग करती हो जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। अब प्रतिबंधपुरम था क्योंकि वहाँ पर टाइगर्स बचे नहीं थे, क्योंकि उन सबको इन्होंने मार दिया था, राजा ने जो है सारे टाइगर्स को मार दिया था। तो उन्होंने ऐसा प्रोविंस ढूंढ लिया जो उनके फादर इन लॉ बने थे बाद में, कि वहाँ पे जो भी कंट्रोल है वो किसके पास आ जाएगा, अब इनके पास आ जाएगा, टाइगर किंग के पास। तो इनको मौका मिलेगा टाइगर्स को मारने के लिए, है ना। और इस तरह से वो अपना एम जो था पूरा 100 टाइगर को पूरा करने वाला, उसको कंप्लीट कर सकते थे। इसीलिए वो ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसके राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। नंबर नेक्स्ट देखिए, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड इज फेट। अब इन्होंने क्या किया, महाराजा ने जब टाइगर्स मार रहे थे वो, तो महाराजा का नंबर आया किनको मारने का, 100th नंबर के टाइगर को मारने का नंबर आया, है ना। तो उन्होंने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, कैसे अपने आप को तैयार किया कि मैं आज 100 नंबर के टाइगर को मार दूंगा।
अब देखो आंसर क्या है इसका। महाराजा वांटेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द 100th टाइगर विच वाज सपोज टू बी द रीजन फॉर हिज डेथ। तो महाराजा जो है उस टाइगर को 100 नंबर के टाइगर को बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको मारने की ज़रूरत थी, है ना, बहुत केयरफुल रहना चाहते थे वो इस कंडीशन में, क्योंकि उनकी डेथ का जो रीज़न था वो कौन था, वो 100 नंबर का टाइगर था। ऑन एनकाउंटरिंग द 100 टाइगर 101 ही टुक अ केयरफुल एम एट द टाइगर। जब उनको वो 100 वाला मिल गया नंबर का, 100 नंबर का टाइगर मिल गया, तो वो उसको मारने के लिए एम करते हैं और उसको शॉट करते हैं, ठीक है ना। When it fell in a crumpled heap, he was overcome with joy and left the place hastily। तो जैसे उन्होंने शॉट किया तो वो गिर गया वहाँ पे टाइगर, है ना, और वो बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं जल्दी जल्दी में, ये भी नहीं चेक करते हैं कि एक्चुअल में वो टाइगर मरा भी है या नहीं है ना। तो चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट नो कि आपको क्या पता चलेगा यहाँ पर कि वो एक्चुअल में जो टाइगर था वो मरा ही नहीं था। वो टाइगर नहीं मरता है, उसको बाद में उनके जो सैनिक हैं, जो सारे मीनियंस थे, वो उनको मारते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर के साथ में क्या हुआ। डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इनडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव। क्या आप कह सकते हैं कि उनकी जो भविष्यवाणी थी वो गलत साबित हो गई। देखो आंसर क्या आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजर जो है पहली मर जाते हैं। बिफोर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू किल 100 टाइगर। वो पहले ही मर जाते हैं, इससे पहले कि वो 100 टाइगर को पूरा कंप्लीट करते हैं अपना टारगेट, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। डिसप्रूविंग हिज प्रोफेसी सीम्स टू बी द सोल रीजन फॉर द किंग्स एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट फॉर किलिंग 100 टाइगर एवरीथिंग एल्स takes a back seat for the king. The prophecy cannot be indisputably disproved as the king was ultimately killed by a tiger, though neither by a real one nor by the 100 one। अब क्या हुआ, इनकी भविष्यवाणी को गलत साबित करने के चक्कर में पूरा का पूरा जो आप ये कह सकते हैं कि राजा ने जो पूरी अपनी ज़िंदगी बिताई वो किस चीज़ में निकाल दी, उन 100 टाइगर को मारने के चक्कर में ही निकाल दी। जबकि लास्ट में क्या हुआ, 100 टाइगर को मार नहीं पाए थे वो, है ना, उनकी जो भविष्यवाणी थी वो गलत साबित नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट में राजा की जो मृत्यु है, राजा की जो डेथ है वो किसकी वजह से होती है, टाइगर की वजह से होती है। जबकि वो टाइगर रियल नहीं था, वो क्या था, एक आपका टॉय तो था, ठीक है। और वो जो जिस टाइगर को वो मार के आते हैं, जिसको वो शॉट करते हैं ना, उस टाइगर के साथ में क्या हुआ था, वो तो बेहोश हो गया था। जैसे ही वो बुलेट का शॉट लगता है ना, उसकी वजह से वो क्या हुआ, वो बेहोश हो गया था। फाइनली कौन मारता है, मारते तो उनके जो सर्वेंट थे, बाकी के जो लोग थे वो लोग मारते हैं। तो ये एक छोटा सा वुडन टाइगर था, जिसकी वजह से टॉय था, जो उसके फादर यानी कि टाइगर किंग जो हैं वो अपने बेटे को जब गिफ्ट करते हैं तो वो टाइगर का छोटा सा पीस लेकर जाते हैं जो टॉय था, तो उसकी वजह से ही जो है उन इस टाइगर किंग की जो एक्चुअल में है जो है वो डेथ हो जाती है, वही रीज़न बनता है एक्चुअल में। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्या है। ये तो आपका ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ये देख लो, ये भी आप कर लेना। एक सेकेंड, ये वाला हम कर लेते हैं। देखो ये देख लो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मीनियंस टुवर्ड्स हिम। यानी कि जो महाराजा के नॉर्मल सर्वेंट थे उनका क्या बिहेवियर था महाराजा के लिए, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड हिम। क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में वो सिंसियर थे महाराजा के लिए, और आर दे ड्रिवन बाय फियर, या फिर डर की वजह से वो उनको ओबे करते थे। डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। तो क्या आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्डर हमें फॉलो करना है या कुछ भी करना है तो हम डर की वजह से करते हैं, एक्चुअल में हम उसको मानते हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ है यहाँ पे देख लो। महाराजा के जो मीनियंस थे वो बहुत ज़्यादा सबसर्वियंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा ओबे करने वाले थे, है ना, साइकोफेंटिक भी थे साथ साथ में। अब उनमें से कुछ लोग डरते भी थे महाराजा से, और वो हमेशा ये सोचते थे कि भाई हमें महाराजा जो हैं उनका आदेश हमें मानना ही पड़ेगा। They did not dare to disobey him as the displeasure could mean loss of their job or even loss of their life। disobey इसलिए नहीं कर सकते थे, उनको डर रहता था किस चीज़ का, कि उनकी जॉब चली जाएगी और यहाँ तक कि उनकी राजा जो है हो सकता है हमें मृत्युदंड दे दे। एस्ट्रोलॉजर वॉज एफ्रेड ऑफ प्रिडिक्टिंग हिज डेथ टिल महाराजा टोल्ड हिम टू स्पीक विदाउट फियर। एस्ट्रोलॉजर जो है वो डर रहे थे, वो प्रिडिक्शन करते नहीं है पहले, जब महाराजा उनको कहते हैं कि भी प्रिडिक्शन तो करो, बताओ क्या भविष्यवाणी है, तब वो बताते हैं। दीवान हु शुड हैव एडवाइज द किंग नॉट टू किल द टाइगर्स डिड नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट his wishes and aided his marriage to a princess whose father's kingdom have a large number of tigers। अब यहाँ पे क्या हुआ,
जो दीवान थे वो राजा को एडवाइस करना चाहिए था कि टाइगर्स को मत मारो, लेकिन वो उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता था, बल्कि वो शादी करवाने में हेल्प करते हैं ऐसी लड़की से जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स जो हैं वहाँ पे उनको मिल गए थे। बीइंग अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब ही प्रेजेंटेड एन ओल्ड टाइगर टू सेटिस्फाई द whims ऑफ हिज महाराजा। अब वो क्या करते हैं कि मेरी जॉब ना चली जाए, तो टाइगर जो वो लेकर आते हैं, कैसा टाइगर लेकर आ गए हैं, एक ओल्ड टाइगर लेकर आए हैं। जो आपके हंटर्स हैं, जो जब उन्होंने मारा, राजा ने शॉट किया और वो गिर गया फेंट होके, तो वहाँ पे जो बाकी के हंटर्स थे उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया किसको, राजा को, कि आपने 100 टाइगर जो है उसको मारा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वो बल्कि क्या करते हैं, वो डर की वजह से खुद उसको मार देते हैं कि अगर हम नहीं मारेंगे तो राजा हमें मार देगा, तो वो खुद ही उसको मार देते हैं। यहाँ तक कि इवन द शॉपकीपर हु सोल्ड द किंग अ चीप वुडन टॉय टाइगर कोटेड अ हायर प्राइस लेस ही शुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। अब टाइगर का जो टॉय लेकर जाता है शॉपकीपर, वो भी डर की वजह से उसको कहता है मुझे कुछ एक्सपेंसिव सा दिखाओ, तो वो उस कम प्राइस वाले का ही ज़्यादा प्राइस करके उसको बता देता है, उसको भी डर रहता है यहाँ पर। सो इट इज़ एविडेंट दैट द किंग्स मीनियंस वर ड्रिवन बाय फियर रादर देन एनी फीलिंग ऑफ सिंसियरिटी टुवर्ड देयर रूलर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जितने भी एग्जाम्पल हैं कि राजा के जो मीनियंस थे एक्चुअल में वो डरते थे, है ना। सिंसियरिटी तो थोड़ी बहुत जो भी थी वो थी, बट यहाँ पे वो डरते ज़्यादा थे अपने राजा के लिए। टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर इज़ नॉट डिफरेंट, वी नो टू वेल दैट मैनी ऑफ द पीपल इन पावर आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में जो लोग पावर में हैं अभी फ़िलहाल, किसी भी फील्ड में आप उनको कह सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अपनी एबिलिटी की वजह से हो सकता है वो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने पावर की वजह से हो। मोर ओवर अदर्स पेंडर टू देम फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट रादर देन फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। तो हम लोग क्या करते हैं, या जो इस तरह के लोग हैं जो पावर में हैं, वो अपने अपने बारे में तो सोचते रहते हैं, कंट्री के बारे में ऐसा कुछ सोचते नहीं हैं। उनके खुद के जो भी इंटरेस्ट है उनको ध्यान में वो रखते हैं, उन्हीं को फुलफ़िल करने के बारे में वो सोचते हैं, जबकि वो कंट्री के बारे में, कंट्री के हित के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। सिर्फ अपने अपने से मतलब जो है वो लोग यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। पहले आप इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है उसको देखिएगा, उसके बाद आप एक क्वेश्चन आंसर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।